हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स चल रहा है एंड दिस इज़ यूनिट 2 ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर 1। पेपर 1 यूनिट 2 मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिस पे हर साल और बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मार्क्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी, चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल हो, किसी भी पेपर में मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल कार्ल मार्क्स को नहीं छोड़ना होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, देखो पेपर 1 की पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, ये दोनों यूनिट सबसे लंबी है, तो इसीलिए अभी ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई है। क्योंकि क्या है, पहली यूनिट में आपकी मीनिंग में भी 3 तरीके की क्वेश्चंस और 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें अलग अलग आप डिफाइन करते हो। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी पे अलग क्वेश्चन है, डिक्लाइन पे अलग है, रिसर्जेंस पे अलग है, तो अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर आपकी अप्रोचेज़, काफ़ी सारी अप्रोचेज़ है, तो उस पर एक अलग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए हैं, इसीलिए वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर अब ये सेकेंड यूनिट है जिसमें अलग अलग थ्योरीज ऑफ स्टेट चल रही हैं, तो इनमें से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी लंबी ये दोनों यूनिट्स हैं, इस वजह से हम लोग अभी सेकेंड यूनिट पर ही हैं। बट सेकेंड यूनिट कंप्लीट होते ही हम लोगों का जो पूरा सिलेबस है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक्स ही हैं बाकी सारी यूनिट्स में। जैसे इक्वालिटी है, फिर जस्टिस है, फिर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, एक एक टॉपिक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे बहुत सारी थ्योरीज ऑफ स्टेट हैं अलग अलग, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं अलग अलग, तो अभी क्या है कि ये थोड़ी सी लंबी टॉपिक्स हैं, बट यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको डिटेल में करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे 92 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एनाटॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी सॉर्ट इज़ टू बी सॉर्ट इन इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, फिर 94 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2001 में क्वेश्चन पूछा था मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे विद रेफरेंस टू डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछा गया है। लेनिन पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, सिंस लेनिन भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के प्रोपोनेंट रहे हैं, इसीलिए स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इररिकंसिलिएबल ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। तो लेनिन के ऊपर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आपके मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में जाता है। और जो हमने ये नोट्स बनाए हैं तो इसमें हमने लेनिन को भी मेंशन किया है, सो दैट आपका ये क्वेश्चन भी इन नोट्स से ही आंसर हो जाएगा। और बाकी सारे क्वेश्चन भी, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्वेश्चन आराम से बनेगा, सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन इससे, ये वाले जो नोट्स मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ इससे आराम से सॉल्व होएगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट तो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बारे में ही है सारा कुछ। फिर उसके बाद मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एंड मटीरियलिस्टिक, ये 2013 का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व होगा। तो सारी चीज़ें क्या है, मार्क्स के ऊपर ही आई हैं, तो आपकी आसानी से हो जाएंगी इन नोट्स से सॉल्व। फिर एग्जामिन द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट इन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड मार्क्सिज्म, 2014 का क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बताना है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में, मार्क्सिस्ट थ्योरी 2015 का क्वेश्चन आया है ये। तो अभी देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पीएसआईआर को ऑप्शनल की डिटेल्स के लिए आप synopsisias.in पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ है स्टेट के बारे में, उनको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है कैपिटलिस्ट स्टेट, दूसरा है स्टेट इन द कैपिटलिस्ट एरा, कैपिटलिस्ट एरा मतलब अभी का, प्रेजेंट का एरा, फिर स्टेट या फिर एब्सेंस ऑफ वन इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो अभी पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी से पहले वाला, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जब है अभी प्रेजेंट वाला, और जब पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो आगे फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है कैपिटलिस्ट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इन 3 कंटेक्स्ट में हमने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को डिवाइड किया है जो उन्होंने स्टेट के बारे में कहा है। अब कार्ल मार्क्स और हेगल का जो क्लेम है स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिफ़र करता है। ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए समझ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हैं क्या। मार्क्स जैसे कि ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो किसी के जनरल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ जो क्लास इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी के, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है, बुर्जुआ क्लास को ही ज़्यादा फेवर करता है, और वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बिल्कुल, वेलफेयर सोसाइटी कंसिडर नहीं करता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। ये सब मार्क्स की क्लेम है। हेगल्स के क्लेम क्या कहते हैं कि स्टेट जो है वो सोसाइटी के जनरल इंटरेस्ट के लिए ही बना है, और उनके जनरल
इंटरेस्ट को ऊपर रखकर उनके काम करने के लिए ही बना है, और लोगों के जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं उनको इम्पोर्टेंस ना दे के सोसाइटी के जनरल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है ये स्टेट। ठीक है, तो इसी वजह से हेगल का क्लेम और मार्क्स का क्लेम, ये थोड़ा सा दोनों क्लेम्स जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ें ऐसी बताऊंगी कि ये दोनों थिंकर्स के क्लेम्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, तो वो दोनों थिंकर्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेगल का जब भी मैं नाम लूँगी आपको ध्यान आना चाहिए कि हेगल के क्लेम तो मार्क्स के क्लेम से कॉन्ट्राडिक्शन करते थे। तो अगर पेपर में बाई चांस ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि आपको मार्क्स और हेगल के क्लेम में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, या आपको उन दोनों के जो व्यूज़ है उसमें आपको कंपैरिजन दिखाना है, आपको पता होगा। अब स्टेट को किस तरीके से देखा जाता है कि एक रूलिंग क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, क्योंकि स्टेट जो है उसके थ्रू रूलिंग क्लास जो है वो पूरा ओन करती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। और यही सेम चीज़ जो है वो मार्क्स और एंगल्स, इन दोनों के क्लेम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, फंडामेंटल रही है कि भाई स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, रूलिंग क्लास के हाथ में ना एक इंस्ट्रूमेंट सा दे दिया, एक टूल दे दिया जिससे रूलिंग क्लास जो है अपनी सारी चीज़ें चलाती है, लोगों को चलाती है, ओनरशिप को कंट्रोल करती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस फॉर्मुलेशन है मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट का, वो आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। क्या कहते हैं यहाँ पर, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज़ बड़ा कमेटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बुर्जुआ। कि मतलब मॉडर्न स्टेट जो है अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते, कुछ भी नहीं है, उनका जो एग्जीक्यूटिव बनता है जो उनके लॉज को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, बेसिकली मॉडर्न स्टेट और कुछ नहीं है। एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी है बुर्जुआ ने, और सारे जो कॉमन अफेयर्स हैं बुर्जुआ के, वो वही मॉडर्न स्टेट की कमेटी मैनेज कर रही होती है। तो सारा इसीलिए बुर्जुआ क्लास के फेवर में जाती है सारी चीज़ें। अब एंगल्स भी मार्क्स के साथ यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि मार्क्स और एंगल्स जो है काफ़ी हद तक सिमिलर स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो एंगल्स भी ये कहते हैं कि स्टेट जो है अगर आप उसके रूल की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली डोमिनेंट जो क्लास है उनको ही फेवर करते हैं। तो जो कि क्या करते हैं, जैसे इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास हो गए जो कि बुर्जुआ कहा जाता है जिनको, ठीक है, और जो मोस्ट पावरफुल क्लास होते हैं वो क्या कहते हैं, स्टेट के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास बन जाते हैं, और इसी वजह से उनको अब एक नई पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं जिससे उसको नीचे ला नहीं सकते कोई भी, और बाकी के जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये कहा गया है एंगल्स के द्वारा। तो ये मार्क्स और एंगल्स के व्यूज़ जो है काफ़ी हद तक सिमिलर भी रहे हैं। अब लेनिन जो है, जो मैंने आपको बताया कि लेनिन के भी आपको व्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे सो दैट आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, जो लेनिन का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, दोबारा अगर पूछ ले तो। लेनिन की बुक है एक, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, उसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट जो है वो एक क्लास की रूल दूसरी क्लास पर बनी रहे, उसको ये पूरा सिस्टम मेंटेन करने की एक मशीन है स्टेट। कि मतलब एक तो आपकी होगी रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास आपकी है, और ये रूलिंग क्लास जो है एक सेक्शन है, एक कोई भी क्लास हो गई, इनको एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, इस क्लास को कहा गया था ओप्रेस्ड क्लास। अब ये जो ऑलरेडी ओप्रेस्ड लोग हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रही है ये रूलिंग क्लास। तो लेनिन क्या कह रही है कि रूलिंग क्लास जो है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर बैठी रहे और ये पूरा सिस्टम चलता रहे, तो उसको मेंटेन करने का, ये पूरा सिस्टम चलाने का जो मैकेनिज़्म है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेट। ये मशीनरी कौन चला रहा है, स्टेट चला रही है कि ये क्लास इस क्लास के ऊपर बैठी रहे। तो ये जो है हमेशा से कोर्सिव अपैरेटस बना हुआ आया है, जिसमें सोसाइटी के बाहर भी और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो कि रूलिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन इम्पैंसिपेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक स्टेट जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ये कहना था लेनिन का। क्योंकि स्टेट जो है उसको ये लोग अच्छा नहीं मान रहे थे। लेनिन क्लियरली आपको दिख रहा है, एंगल्स क्लियरली आपको दिख रहा है, मार्क्स क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि इनके व्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लेनिन के जो व्यूज़ हैं वो हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में पढ़ रहे हैं। इसीलिए मार्क्सिज्म जो है वो कहता है कि स्टेट का पूरा अबॉलिशन होना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है
कैसे होना चाहिए स्टेट का अबॉलिशन, कि आपका इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर जो है आपके, उसमें एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है और एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम ये अगर हमने कर दिया तो स्टेट का अबॉलिशन हो जाएगा और फिर एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। तो मार्क्सिस्ट का ये पूरा कहना है। अब स्टेट के फंक्शंस क्या है, मार्क्सिस्ट ने क्लियरली ये जो लिबरल थ्योरीज़ हैं उनके प्रोपोजिशंस को तो क्लियरली रिजेक्ट किया है, जो भी ये लोग कहते थे। तो वो ये कहते थे कि चाहे जितनी मर्जी आप लिबरल कर लो, चाहे जितना मर्जी आप स्टेट को डेमोक्रेटिक कर लो, ठीक है, बट स्टेट जो है वो हम यही मानेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन ही रहेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन रहेगा, और ये लोगों को जो भी इकोनॉमिकली वीक क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करता रहेगा। इसी वजह से इकोनॉमिकली वीक क्लास हो गई कौन सी, जो पुअर की क्लास हो गई, या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते, नॉन ओनर्स की क्लास हो गई। तो ये क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो उसके थ्रू वो एक मीडियम बनता है कि उस स्टेट जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी पावरफुल और डोमिनेंट क्लास है, यानी कि जो रिच क्लास है, ओनर्स हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो जो आपकी इकोनॉमिकली वीक क्लास है उनको डोमिनेट करते रहेंगे, उनको ओप्रेस करते रहेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो चाहे जितना मर्जी आप लिबरल डेमोक्रेटिक बना दो, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। ये मार्क्सिस्ट कहते थे, मतलब अड़ गए हैं वो। तो लेनिन ने इसमें ये कहा है कि इन एन एंटागोनिस्टिक क्लास सोसाइटी द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, अ मशीन फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ वन क्लास ओवर अनदर। ठीक है, ये कहा है लेनिन ने। सेम चीज़ यहाँ पर अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 2007 में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन इससे आंसर हो जाता है, बस ये पढ़ना था आपको, तो आंसर्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स बनाए ऐसे हुए। तो ये कहा जाता है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, अगर आप उसको कंटेक्चुअलाइज करते हो मटेरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में, तो तभी जाके मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल निकल के आती है, काफ़ी अच्छी निकल के आती है। ठीक है, अगर आप उसको हिस्ट्री का मटेरियल इंटरप्रिटेशन में जाके देखते हो तो वहाँ पर यही दिखेगा कि मटेरियल इंटरप्रिटेशन क्या हो गई कि भाई किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को डोमिनेट करता है, बेसिकली ये कहा गया है। अब इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच से क्या होता है, जो सब स्ट्रक्चर है आपकी सोसाइटी का उसको हम इंटरकनेक्ट करते हैं। कैसे, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, वो आपके प्रोडक्शन रिलेशंस के साथ जो है कनेक्टेड है। और एक है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या हो गया कि पूरा नेटवर्क आपका हो गया सोसाइटी का, जिसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, मॉरल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल लाइफ जो है सोसाइटी की, सारी चीज़ें, पूरा नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड हो गया। तो ये दो तरीके की चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। अब मार्क्सिस्ट ने ये आर्ग्यू किया था कि स्टेट जो है उसको आप अलग से नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। आपको सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का उसको आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप स्टेट को समझना चाहते हो। और स्टेट जो है वो एक क्लास सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है और एक क्लास सिस्टम से ही निकल करके आती है। ठीक है, ये कहा गया है मार्क्सिस्ट ने कि एक आपका मान लो एक आपकी क्लास सिस्टम बनाया। क्लास सिस्टम कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा, सोच के देखो। तो क्लास सिस्टम बनेगा आपका, जो आपका कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसके बेसिस पर बनेगा ना क्लास सिस्टम, कि कौन सी हायर क्लास होएगी, कौन सी लोअर क्लास होएगी, कौन सी आपकी रूलिंग क्लास है। बेसिकली क्लास सिस्टम क्या हो गया, कौन सी आपकी रूलिंग क्लास है, कौन सी आपकी इकोनॉमिकली वीकर क्लास है। रूलिंग क्लास को इकोनॉमिकली वीकर क्लास के ऊपर अगर बैठना होगा तो आपको क्लास सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। ये दोनों आपकी क्लास हो गई, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये पूरी चीज़ें क्या बनाती हैं, आपकी स्टेट। स्टेट जो है उसको एक मशीनरी कहा गया है। ये पूरी, ये जो मशीन बनी हुई है, पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उसको चलाए रखने के लिए कौन है, स्टेट है। ठीक है, इसीलिए स्टेट जो है वो यहीं से एमर्ज कर रही है और इसी को ही रिफ्लेक्ट भी करती है, ये कहा गया है यहाँ पर। अब स्टेट के फीचर्स क्या है, मार्क्स ये कहते हैं कि 3 मेजर एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये एक पब्लिक पावर है, इन कंट्रास्ट टू द डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड पीपल। द ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता था कि आर्म्ड
लोग होते थे कि मतलब सबके पास अपने अपने हथियार होते थे और एक गुट बना होता था, एक ट्राइबल सोसाइटी बनी होती थी, आपस में एक ग्रुप बना लिया होता था उन्होंने कि हम आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे, सारी चीज़ें हमारी आपस में सब सेट है, ठीक है। पर यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड स्टेट जो है वो एक पब्लिक पावर हो गई, ठीक है। तो स्टेट का एक फीचर क्या है कि उसका कोअर्जन नहीं करती है स्टेट, जो कि आपको कुछ सोसाइटी में आपको ये मिलेगा। तो उसकी कि आप कोअर्जन की पावर जो है वो फीचर नहीं है स्टेट का, बट उसका जो पब्लिक पावर है वो उसका एक फीचर बन के आता है। स्टेट का एक मेन फीचर है उसकी एक पब्लिक पावर। पब्लिक पावर कौन सी हो गई, जो कि पॉपुलेशन, जो बहुत आपकी पूरा मास ऑफ पॉपुलेशन है उससे कोइंसाइड ना करे और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के द्वारा एक्सरसाइज की जाए। मतलब कि निकल कर के सामने ये आता है कि आपकी एक रूलिंग क्लास है या फिर आपकी जो बुर्जुआ क्लास है वो आपको रूल कर रहे हैं, ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जो कि आपका पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो कि आपका पूरा सिस्टम चला रहे हैं। तो ये कोई कोअर्जन का सिस्टम नहीं चल रहा है, ये कोई आर्म्ड पीपल का भी सिस्टम नहीं चल रहा है, बस ये पब्लिक पावर का सिस्टम है कि यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल जो है वो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है। तो ये पावर जो है वो पॉपुलेशन के साथ कोइंसाइड करती ही नहीं है, ठीक है। पहला फीचर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी की, उसमें आपको टैक्सेस भी लिवाई करने पड़ेंगे, लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जो कि टैक्सेस काफ़ी ज़रूरी है अगर आप जो पावर का अपरेटस है उसके साथ साथ आप चलना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपका इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्ट्राडिक्शंस ग्रो करेंगी, किसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है बेसिकली, एक तो है आपकी बुर्जुआ क्लास और एक है आपकी प्रोलेटेरिएट क्लास, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका एक कॉन्ट्राडिक्शन सी चल रही है, जिसमें बुर्जुआ कौन सी हो गई, आपकी रूलिंग क्लास हो गई, और प्रोलेटेरिएट कौन सी होगी, आपकी वर्किंग क्लास होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी वर्किंग क्लास है। ये मार्क्सिस्ट बेसिकली प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास के लिए यूज़ करते थे। तो ये हो गया। तो आपकी इन दोनों के बीच में, इन दोनों क्लासेस के बीच में क्लास स्ट्रगल जिसको कहा जाता है मार्क्स के कंटेक्स्ट में, क्लास स्ट्रगल, ये चीज़ आपकी चलती है। तो इसमें क्या है, मार्क्स ये बेसिकली मानते थे कि ये क्लास स्ट्रगल जो है उसको कौन चला रहा होता है, स्टेट चला रही होती है इस क्लास स्ट्रगल को, कि स्टेट जो है वो बनी रहे, ये स्ट्रगल चलता रहे। तो जैसे जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्ट्राडिक्शंस जो है और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है ना इन दोनों के बीच में, और स्टेट अपरेटस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका मेंटेनेंस उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा फैल जाता है। मतलब मेंटेनेंस करना आपको और मुश्किल होगा उसका, और अगर आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है और ज़्यादा रिसोर्सेज जो है सोसाइटी के यूज़ करने पड़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के, उनको ब्लड रिलेशन के हिसाब से, मतलब जो सिटीजन्स हैं बेसिकली स्टेट के, उनको ब्लड रिलेशन के हिसाब से डिवाइड नहीं किया जाता, उनको टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो जो स्टेट की पावर है वो कैसे एक्सरसाइज होगी, डायरेक्टली जो टेरिटरी है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उस पर एक्सरसाइज करेंगी। जैसे यूपी में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बैठी है, वो पावर को एक्सरसाइज करेंगी, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में एक अलग गवर्नमेंट है, वो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगी। महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट है, वो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगी, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग टेरिटरी के बेसिस पर स्टेट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज डायरेक्टली टेरिटरी पर करती है, उसकी पॉपुलेशन पर करती है। और ये जो टेरिटोरियल डिवीज़न है लोगों का हो जाता है ना, टेरिटोरियल डिवीज़न किसका हो गया, लोगों का हो गया। और अगर लोगों का टेरिटोरियल डिवीज़न हो जाता है उससे क्या होगा, जो आपके इकोनॉमिक टाइज़ है उनकी डेवलपमेंट में ये अफेक्ट करेगा, और साथ में पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी क्रिएट कर देगा कि भाई आपका अलग अलग पॉलिटिकल कंडीशन भी क्रिएट करनी ज़रूरी है अगर आपको इन क्लासेस का रेगुलेशन करना है, ठीक है। तो एक तो आपके ये 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब क्या है, ओलादीपो के अकॉर्डिंग ये जो आइडिया है कि स्टेट जो है वो जैसे जैसे सोसाइटी जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट की स्टेज पर पहुंचेगी, स्टेट जो है एक टाइम पर आते आते ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो है मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द स्टेट। तो मार्क्स ये मानते थे कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी, एक टाइम पर सोसाइटी इतनी डेवलप कर जाएगी कि स्टेट जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और सिंस स्टेट जो है वो सोसाइटी के डिवीज़न पर बेस्ड है,
तो इस वजह से स्टेट का ख़त्म होना तो बिल्कुल तय है, निश्चित है, ठीक है। तो स्टेट ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो एंटागोनिस्टिक क्लासेस में डिवाइडेड है। एंटागोनिस्टिक क्या होती है, मतलब कि जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, जिनके व्यूज़ आपस में ही लड़ रही होती है, अपोज कर रही होती हैं, और मतलब अपनी बात पे अड़े हुए हैं, हम बिल्कुल मान ही नहीं रहे तुम्हारी बात, वो एंटागोनिस्टिक क्लासेस होती हैं। तो आपस में क्या है कि स्टेट प्रोडक्ट किसका है, कहाँ से निकल के आया है, ऐसी सोसाइटी से डिवाइड होकर, कि मतलब सोसाइटी को हमने डिवाइड किया, ठीक है। ये सोसाइटी हमने डिवाइड कर दी, किस में डिवाइड किया, ये अलग अलग ऑपोजिशन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो स्टेट जो है इन सब का प्रोडक्ट है, आपका कॉन्सिक्वेंस है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का अगर इस तरीके की क्लास का कॉन्सिक्वेंस स्टेट है, तो स्टेट का तो ख़त्म होना बिल्कुल तय है, स्टेट जो है वो तो ख़त्म होगी ही होगी। और सिंस स्टेट जो है वो एग्जिस्ट ही इसलिए करती है ताकि ये जो क्लासेस है ना, दोनों बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास, इनका जो स्ट्रगल है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो चलता रहे। इसी वजह से ये एक कारण भी बनेगा कि ये एक टाइम पर आने के बाद ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास जैसी कोई क्लास बचेगी ही नहीं, और हमारे पास एक क्लासलेस सोसाइटी होएगी, और तब जाकर स्टेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ऑल्दो ये जो स्टेट का विदर अवे होना है वो इनएविटेबल है, जिसको आप इनएविटेबल मतलब जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में है कि स्टेट जो है वो एक दिन ख़त्म तो ज़रूर होगी, और ये चीज़ तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप तभी आप लागू कर सकते हो जब प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, जो कि आपकी वर्किंग क्लास है, बेसिकली जो आपकी यहाँ पर वर्किंग क्लास है, वो सारी स्टेट पावर अपने अंडर ले लेगी और अपने खुद को ऐसा ऑर्गेनाइज करेगी रूलिंग क्लास की तरह। कब वो रूलिंग क्लास की तरह, वर्किंग क्लास जो है अपने आप को रूलिंग क्लास की तरह कब ऑर्गेनाइज करेगी, जब वो बुर्जुआ क्लास को एक रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो कर देगी, बुर्जुआ क्लास को हटा देगी बिल्कुल रूलिंग क्लास से। तो ये जो है एक क्लास स्ट्रगल का प्रोडक्ट होगा, जहाँ पर ये जो वर्कर्स और कैपिटल ओनर्स के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, वर्कर्स और कैपिटल ओनर्स मतलब प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ के बीच में जो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, इस कॉन्ट्राडिक्शन में से ये प्रोलेटेरिएट क्लास जो है वो तो राइज करेगी, और ये बुर्जुआ क्लास को कन्फ्रंट करके बुर्जुआ क्लास को रूलिंग क्लास से हटा देगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। फिर आपका प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगा, जो वर्किंग क्लास है आपका, वर्किंग क्लास का आपका डिक्टेटरशिप चालू होगा। कैसे? ये जो फ्रेज़ है वो ये इम्प्लाई करता है कि बुर्जुआ सोसाइटी की जो भी डेवलपमेंट हुई है, अब जो वर्कर्स हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस को सीज़ कर लेंगे, और जितना भी ये जो स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको सीज़ कर लेंगे, और ये बुर्जुआ क्लास को पूरा रिप्लेस कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको जो पूरा बुर्जुआ स्टेट बनी हुई थी अभी वो रिप्लेस हो जाएगी, और एक नई रूलिंग क्लास निकल करके सामने आएगी। और ये नई रूलिंग क्लास कौन सी होगी? ये वही क्लास होगी जो आपकी प्रोलेटेरिएट क्लास थी, जो आपकी वर्किंग क्लास है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या था मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का। तो रॉबर्ट डाल ने भी ये कहा था कि मार्क्सिज्म को आप एक एडिक्वेट पॉलिटिकल थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें, जैसे कि एक तो ऐसा अनअवॉइडेबल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, आर्टिकुलेशन ऑफ वांट्स है, वो चीज़ें अपनी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की मैटर ऑफ चॉइस होता है, तो आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते। फिर अगर आपको कोई भी क्लास के कॉन्फ्लिक्ट को भी रेजोल्यूशन देना है, उसका सुलझाना है, तो आप मेजॉरिटी रूल से सुलझाओगे, बट आप माइनॉरिटी राइट्स को भी ड्यू कंसर्न दोगे। फिर साथ में आपकी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करो, फ्री कंपटीशन हो। तो ये सब चीज़ें जो है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं देखी गई हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में नहीं देखी गई हैं। इस वजह से रॉबर्ट डाल ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। मार्क्सिज्म के अगर हम इन थ्योरी की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कहीं से कहीं तक बात ही नहीं की हुई। ना ही मार्क्स ना ही लेनिन किसी भी लॉ गवर्न स्टेट की बात करते हैं। क्यों बात नहीं करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म ही होने वाली है। तो इसीलिए ये लोग बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, दे डोंट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। फिर मार्क्स जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी
का जो आपका डेमोक्रेसी बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो रूल ऑफ लॉ आपका आर्बिट्ररी रूल के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लोगों को जो फ्रीडम देता है और लोगों को जो फिज़िकल हार्म का वो जो प्रोटेक्शन देता है, उस पूरी चीज़ को ओवरलुक कर देता है मार्क्स। तो वो मार्क्स जो है वो नहीं समझ पाते हैं डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस को, कैसे डेमोक्रेसी लोगों को एम्पावर करती है कि वो और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बने। फिर ये जो पार्टिसिपेटरी मॉडल है डेमोक्रेसी का, वो कंप्लीट ही नहीं किया गया मार्क्स के द्वारा। और जैसे जैसे मॉडर्न स्टेट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर आप देखें तो उन सब चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। जो ट्रू डेमोक्रेसी है, कम्युनिज़म है, ये सब को आप के जो आपके एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, इनको आपने बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंस दी ही नहीं। तो ये जो टर्म्स है ट्रू डेमोक्रेसी, कम्युनिज़म, ये आपके जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं मॉडर्न टाइप्स की वो डील नहीं कर पाएंगी। और मार्क्स जो है वो ये सब चीज़ों, ये टर्म्स जो है वो नहीं देखते मिले हैं। तो बेसिकली अभी मार्क्स की थ्योरी काफ़ी लैक करती है काफ़ी एरियाज़ में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेट कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, ये सब चीज़ें मार्क्स की थ्योरी में, इवन लेनिन की थ्योरी में भी ओवरलुक हो गई हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, कंक्लूजन यही निकल कर के सामने आता है कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है स्टेट का, वो बिल्कुल लिबरल थ्योरीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, अपोज करता है, जिसमें जो क्लास असेंस है स्टेट की, जो लिबरल थ्योरी मानते हैं उसको बिल्कुल भी डिनाई कर देता है। तो मार्क्स थ्योरी क्या कहते हैं, ये जो नॉन मार्क्सिस्ट थ्योरी हैं वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो मानते हैं कि एक न्यूट्रल और नॉन पार्टिसन फोर्स है, जो कि सोसाइटी को में इस्टेब्लिश की गई है। क्यों इस्टेब्लिश की गई है? ताकि लॉ, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखे, साथ में सिटीजन्स का वेलफेयर भी हो पाए। ये क्या इम्प्लाई करता है कि स्टेट जो है एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गन है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रख पाए, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोच पाए, उनके वेलफेयर के बारे में सोच पाए, इररिस्पेक्टिव के कौन प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि प्रोडक्शन में उनका क्या रिलेशन है, कौन कितना कमा रहा है, कौन रूलिंग है, कौन नॉन रूलिंग है, इकोनॉमिकली क्या हालत है किसकी। तो सबके लिए ही स्टेट जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लॉ, ऑर्डर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये लिबरलिस्ट का व्यू है। बट मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट क्या कहती है कि स्टेट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास पर डोमिनेट हो जाती है, तो जो कि आपकी बेसिकली पुअर हैं, वर्कर्स हैं, नॉन ओनर्स हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो वाली क्लास के ऊपर रिच और कैपिटलिस्ट ओनर जो है वो डोमिनेट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मार्क्सिस्ट का ये व्यू है। तो इसीलिए मार्क्स ये आर्ग्यू करते हैं स्टेट जो है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास जो है वो इस्टेब्लिश करता है, जो डोमिनेटिंग क्लास है वो सप्रेस करती है। तो ये पूरा मार्क्सिस्ट का व्यू है। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एक गिवन स्टेज पर ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एमर्ज की गई थी। मतलब कि क्या था कि मार्क्स ये कहते थे कि भाई अभी स्टेट जो है एक टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगी कि एक टाइम पर स्टेट जो है वो ख़त्म ही हो जाएगी, सोसाइटी इतना ज़्यादा डेवलप करेगी, एक टाइम पर ये क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, हमारी कोई क्लास नहीं होगी, स्टेट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, विदर अवे ऑफ द स्टेट। ठीक है, बट इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि स्टेट जो है एक टाइम ऐसा भी तो होगा जब कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती होगी, और तब भी तो कोई स्टेट एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट ये बिलीव करते थे कि जब भी सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा था तो एक ऐसी गिवन टाइम पर क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और स्टेट जो है वो एक अब पास्ट की एक चीज़ बन जाएगी, क्योंकि स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तब होगी जब बुर्जुआ क्लास जो है उसको, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो ख़त्म कर देगी, बिल्कुल हटा देगी, और प्रोलेटेरिएट क्लास जो है उनका डिक्टेटरशिप चलेगा, वो रूल करेंगी। तो ये था पूरा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का। इन कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के लिए आपके पास काफ़ी कंटेंट है, आपके सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होते हैं, तो आपको बस ये पढ़ना है बार बार, और इसको आपको पूरा अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। कहीं और एक भी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग बैठ के कंटेंट पर मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आप लोग के पास टाइम बचे कि आप लोग रिवाइज़ कर पाओ। तो प्लीज़ इधर उधर बुक्स वगैरह मत देखना, ठीक है। और बस ये चीज़ जो एग्जैक्टली ये बताई गई है इसको एग्जैक्टली पढ़ के जाओ, रिवाइज़ करो बार बार। इसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता रट लो। एंड बस आप इसको जो भी आपको
क्वेश्चंस हैं उनका ही कंपाइलेशन है ये पूरा, सबके आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे आपको, ये पढ़ के जाना है। अब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ ले इसमें आंसर कराना, वही सेम क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं बस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।